नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल को देखते हुए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को और एक मॉक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन यूपी रेगुलर क्लासेस में कराया जा रहा है। आप उस सेशन का जरूर हिस्सा बनिए। आप विश्वास मानिएगा, जैसे ही जब एग्जाम आप दे रहोगे क्वेश्चन निश्चित टकराएंगे। या तो क्वेश्चन रिपीटेड होगा या तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द कहलाते हैं अविकारी, और अविकारी शब्दों को ही कहा जाता है अवयव। अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अवयव। तो आपको याद रखना, क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं, और अविकारी शब्दों को ही कहा जाता है अवयव। ठीक, अविकारी शब्द, इनकी संख्या होती है 4। आगे हम बात कर रहे हैं। पहला अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आप आ गए, इसमें कह रहा कि क्या है? आ शब्द क्या है? तो आपको याद रखना, आ शब्द अवयव है और अवयव शब्द अविकारी होता है। अब यहाँ पे हम बात कर देंगे कि अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। तो अविकारी 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको बात यहाँ पे समझ आएगी। पहला अविकारी होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पहला अविकारी है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि किसी क्रिया की रिपीटेशन होती है, जैसे धीरे धीरे, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण के होते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक, तीसरा। और चौथा आता है विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक। और ये विस्मयाद बोधक का ही तो साइन होता है, ये जो लिखा है। तो बस आ कैसा है? विस्मयाद बोधक है। विस्मयाद बोधक किसका प्रकार है? अवयव का प्रकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद कभी विकृत नहीं होता? अवयव, अर्थात अवयव यानी अविकारी और अविकारी शब्दों का कभी बहुवचन नहीं बनता, और जब इनका बहुवचन नहीं बनता तो इनमें विकृत नहीं होता है। बी नंबर। और यही अवयव से ही एक समास का निर्माण होता है, और अविकारी शब्दों से उसका नाम है अव्ययी भाव समास। इसी अविकारी से बनता है, क्योंकि कभी अव्ययी भाव समास का भी कभी बहुवचन नहीं बनता। आपको याद रखना है, बहुवचन नहीं बनता। अगला क्वेश्चन कह रहा, भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द क्या है? तो भला शब्द में भला शब्द हो, ही शब्द हो, भी शब्द हो, ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्योंकि आप भला का बहुवचन बना ही ना पाओगे, कभी ना भला हो भले, कभी बनता ही नहीं है इनका। ठीक, तो अव्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवयव क्या है? तो अवयव बताना कि अवयव क्या है। तो देखो, वर्तमान, नया, सुंदर, तथा। तो इसमें अवयव की बात करता है, तथा क्या है? अवयव है। तथा क्या है? अवयव है। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन का कभी बहुवचन नहीं बनता। आप उच्चारण करके देख लोगे, कभी प्रतिदिनों नहीं कहा जाता, प्रतिदिन प्रतिदिन होता है। यानी ये कैसे हैं? अवयव है। ये कैसा है? अवयव है। अगला क्वेश्चन, अफसोस, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि विस्मयाद बोधक का साइन आ गया। ये कैसा है? अफसोस। अफसोस, एक मिनट, कह रहा है अफसोस मैं नहीं जा सका। अब कह रहा है इसमें कौन सा अवयव का प्रकार बताइए। तो देखो, अफसोस है यानी शोक, पश्चाताप कर रहा है ना, पश्चाताप कर रहा है यानी शोक की बात कर रहा है, यानी बी नंबर। अफसोस का बी नंबर की बात कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शोक सूचक अवयव। अगला क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अवयव पद क्या है? बताना है, वाक्य में अवयव पद क्या है? हमने कहा भी, ही, हमेशा, ये शब्द कैसे होते हैं? अवयव। हमेशा शब्द कैसा है? अवयव शब्द है, क्योंकि हमेशा का कभी बहुवचन ना बनेगा। वह का वे बन जाता है। अपने अपने अपना अपने गीत गीते कई गीता बन जाता है, लेकिन अवयव हमेशा का कभी बहुवचन ना बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कृदंत अवयव का प्रकार नहीं है। कृदंत अवयव का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखो, कृदंत अवयव पूर्णकालिक कृदंत होता है। अवयव का प्रकार तात्कालिक होता है, पूर्ण क्रिया घोतक होता है, लेकिन कभी भूतकालिक क्रिया कृदंत, भूतकालिक कृदंत अवयव का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, मैं कह रहा, अवयव का प्रकार बताना है, अवयव का भेद बताना है। निपात की बात कर दे या अवयव की बात कर दे, वो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो निपात और अवयव के बराबर होते हैं, तो ये निपात कहलाता है। दिन भर क्या है? निपात। इसमें अवयव नहीं रखा तो निपात की बात है। अगला, वह काम नहीं करता है। वह काम नहीं करता है,
में वाक्य में अवयव बताना है तो वाक्य में अवयव नहीं, वाक्य में क्या अवयव क्या है, नहीं। अगला कांस्टेबल में आया हुआ है। कौन सा शब्द अवयव नहीं है, कौन सा शब्द अवयव नहीं है तो किसे, किसे कैसा है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये अवयव शब्द नहीं है। आज इधर कल इनका कभी बहुवचन नहीं बनता है और किसे तो खुद ही बहुवचन है। अगला वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें बताना है कि कौन सा अवयव है तो इसमें कारणवाचक अवयव की बात करता है। वह लाचार है, क्यों लाचार है, कारण है, लाचार क्यों है, कारण है। संबंध का मतलब तो बन ही नहीं, परिणाम कोई मात्रा तो है नहीं, संकेत कर ही नहीं रहा है। संबंध में आप हो सकता है कि आपका संबंध लग रहा है अंधेपन का संबंध लाचार से, नहीं, कारण है उसका लाचार होना। क्या कारण दिखा रहा है, अंधापन होना। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में बांटा गया है तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव 13 भागों में बांटे गए। कितने, 13 भागों में। अगला क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, बताना इसमें कौन सा अवयव है तो मैं वहां होकर आया हूं में वहां अवयव है, कौन सा अवयव है, वहां अवयव है, अर्थात बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अवयव है, निम्न में अवयव कौन सा अवयव है तो बताना निम्न में कौन सा अवयव है। उत्तर, उत्तर दिशा है, अवयव है नहीं। जापान, कृष्णा, ठीक, यानी कौन सा अवयव है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव। परिणाम बताना, परिणाम, परिणाम का नाम यानी मात्रा की बात करेगा। तो जब कोई चीज होती है नहीं, इतना दे रहे हो, कितना दे रहे हो, तो इसमें क्या है, परिणामवाचक सी नंबर। परिणामवाचक कौन नजर आ रही है, सी नंबर, यानी इतना कैसा है, इतना परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, कह रहा उसने कटोरा भर दूध पिया, कटोरा भर दूध पिया तो मैं कौन सा, भर उपसर्ग होता है, भर क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, भर। जैसे एक अव्ययी भाव समास बनता है कि पेट भर होता है कि भर पेट, तो भर पेट होता है, भर पेट, तो भर, भर क्या है, अव्यय होता है भर, ठीक। अगला क्वेश्चन, कर राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया की बात कर रहा है, जो कार्य कर रहा है धीरे धीरे कर रहा है, तो ये कैसा है, क्रिया विशेषण, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें क्या है, सखियों के साथ गई ना, यानी सखियों का और सीता का संबंध है, तो यानी सी नंबर, संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो स्वास्थ्य के बिगड़ने का संबंध किससे है, रात भर जागने से, तो भर कैसा है, ये संबंध सूचक है, ये कैसा है, संबंध सूचक, एक नंबर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, बताना संबंध बोधक शब्द कौन है, बिना, संबंध बोधक शब्द कौन है, बिना कुछ तुम नहीं हो, बी नंबर। कह रहा कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, अर्थात अवयव है, अथवा अवयव है, अतएव अवयव है। समुच्चय बोधक का मतलब है कि दो शब्दों को जोड़ना, जैसे राम अथवा श्याम, या जब एप्लीकेशन हम लोग लिखते थे हिंदी में एप्लीकेशन, तो नीचे लगाते थे इसलिए अतएव आपका मैं आभारी रहूंगा, ये कारण वो कारण, ठीक। अर्थात का वही मतलब हो जाता है कि आप काम करिए अर्थात चले जाइए, कहा जाता है। तो ए सी बी ये तो समुच्चय बोधक है, चूंकि वाक्य को जोड़ रहे, आजन में वाक्य को जोड़ नहीं रहा है, आजन में वाक्य को जोड़ नहीं रहा है, तो जहां जोड़ने वाली बात होगी वाक्यों को, अथवा, अर्थात, अतएव, इसलिए, ये कैसे है, समुच्चय बोधक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अवयव की पहचान करिए, करिए प्राचीन, गरीब, मोटा और, प्राचीन, गरीब, मोटा और, इसमें अवयव कौन सा है, और, कांस्टेबल में आया हुआ है, याद रखना, अवयव मोटा है और है। मोटा क्या है, ये संज्ञा है, प्राचीन क्या है, एक गुण की बात कर रहा है, ठीक। गरीब क्या है, ये संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, अथवा व्याकरण की दृष्टि से, अथवा अभी बात की थी, अथवा, अतएव, अर्थात, ये सब क्या है, ये अवयव हैं, ये अवयव हैं, बी डी नंबर सही है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, करा इसमें अब बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है, लेकिन में कह रहा है लेकिन हो, और हो, अथवा हो, अर्थात हो, अतएव हो, ये सब क्या है, अवयव हैं,
ये सब क्या है, अवयव हैं। क्रिया विशेषण है नहीं, क्योंकि क्रिया विशेषण में किसी क्रिया की रिपीटेशन होगी। सर्वनाम संज्ञा की यहाँ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा का बहुवचन बनता है, अवयव का कभी बहुवचन नहीं बनता। अगला, निम्न में अवयव कौन है, तो देखो विस्मयादि बोधक अवयव कौन सा, आ में साइन तो उसने नहीं लगाया, साइन हमने लगा दिया, तो सही कौन सा हो गया, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, विस्मयादि बोधक। हर्ष शोक आदि आश्चर्य अद्भुत ऐसे भावों से होता है, तो विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे निम्न में कौन सा उत्तर अवयव के भेदों से असंगत है, कौन सा अवयव के भेदों से असंगत है। अवयव के कितने भेद, 4 भेद। पहला क्रिया विशेषण, ऐसा कोई क्रम नहीं होता कि वही पहले आएगा, क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक यानी जोड़ेंगे, समुच्चय बोधक। संबंध बोधक तीसरा कौन सा, संबंध बोधक है। और संबंध बोधक में क्या होता है कि वो संबंध बताता है, जैसे सीता सखियों के साथ वाटिका गई, ठीक। चौथा कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक। इन चार के अलावा इसमें कौन सा समझ में आ रहा है, तो विसर्ग बोधक कोई अवयव नहीं होता है, ठीक। विसर्ग बोधक नहीं होता है, विस्मयादि बोधक होता है। अगला क्वेश्चन, इसका बी नंबर से हो जाएगा। इसका कह रहा है इधर उधर जिधर, जैसे आप कहते हैं उधर बैठो इधर बैठो उधर जाओ, यानी हम दिशाएं बता रहे हैं ना आपको, ये कैसे अवयव हैं, दिशा प्रकार के अवयव हैं, यानी दिशात्मक अवयव हैं, दिशावाचक अवयव हैं, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो कि कौन अवयव होता है, एक पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप जैसा कि देखोगे, और थोड़ा हम इसको जूम करेंगे, आप 1 मिनट आप देखिए, और इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आप मानिएगा कि क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाले नहीं है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन टकराने वाले हैं। बस आप कितना इन क्वेश्चनों को रिपीट कर पा रहे हो, आप इनको कितना समझ पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन वनडे एग्जाम का है, क्वेश्चन वो आपसे मुख्य परीक्षा का तो पूछने से रहा, वो आपसे यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कितना प्रैक्टिस करके आए हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें वो आपसे टाइम लेगा, यदि आप उन क्वेश्चनों में टाइम दे रहे हो तो एग्जामिनर का जो मामला है आपका समय खराब करना, वो उसका हल हो गया। तो आप जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन में कि संबंध बोधक अवयव कौन कौन से होते हैं, तो देख लो, के, ऊपर, बाहर, भीतर, बिना, सहित इत्यादि। जैसे हमने बात की थी कि तुम्हारे बिना जिंदगी कुछ नहीं, तो बिना आ गया। सहित, सीता सखियों सहित वाटिका गई थी, अभी हमने बात की है क्वेश्चन की। समुच्चय बोधक में कौन कौन से आते हैं, तो किंतु, और, या, तथा, लेकिन, परंतु, अतः। निपात अवयव में कौन से आते हैं, ही, थी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, यानी किसी शब्द में जोर दे देता है, ठीक। क्रिया विशेषण में देख लो, जल्दी, धीरे धीरे, अब, प्रतिदिन, वहां इत्यादि, ये सब आते हैं इसमें। विस्मयादि में तो आप साइन का याद रखोगे कि ऐसे चिन्ह बनेगा, आ, वाह, अरे, चुप, हाय, ये शब्द आते हैं। आपने यही जो लास्ट का ये पीडीएफ है, इसी को 2-3 बार रिपीट कर लिया, 2-3 बार अपने कॉपी में लिख ली, तो आपका अवयव से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक। इन्हीं से, और जो आपने 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आपने उसमें ये देखें कि यही शब्द बार बार रिपीट होके आ रहे। जैसा कि हमने कहा कि वनडे एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन बनेगा, मुख्य परीक्षा का ना बनेगा। लाख अवयव टॉपिक होने से प्रारूप क्वेश्चन का बदल जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और सेशन को दोस्तों को शेयर करते रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लाइक बटन जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।